एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4 रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द अर्लीस्ट सिटीज़, पहले के शहर। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंगों की सुरक्षा करना। ठीक है। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायर द dilapidated old building that the children called the haunted house। तो जसप्रीत और हरप्रीत जो है एक अपने घर के बाहर एक गली में खेल रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोग जो हैं एक बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग, जिसको बच्चे जो है भूत महल, भूतिया घर कहते थे, उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। लुक एट द आर्किटेक्चर्स सेड वन ऑफ दैम। उनमें से एक आदमी कहता है कि इसकी बनावट को देखो, इस घर की बनावट को देखो। हाउ यू सी द फाइन वुड कार्विंग, आस्क्ड वन ऑफ दैम वुमेन। अब एक उनमें से एक औरत बोलती है, क्या तुमने कभी लकड़ी की इतना बारीक काम देखा है तुमने लकड़ी का? वी मस्ट रिटर्न टू मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। तो वो लोग कहते हैं कि हम जो है मिनिस्टर को लेटर लिखेंगे कि वो इस सुंदर से और पुराने घर को मतलब पुराने घर की मरम्मत कराए और उसको सुरक्षित रखने का इंतज़ाम करें। वाई दे वंडर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। ठीक है। तो ये जसपाल और हरप्रीत जो है ये बड़ी हैरानी से कहते हैं कि ये लोग क्यों इतना मतलब इसमें इतना दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस ख़राब से टूटते हुए जो कभी भी गिर सकता है, कभी भी टूट सकता है, और इतने पुराने घर में इतने दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। ये दोनों बहुत ही हैरानी से मतलब बात करते हैं आपस में। द स्टोरी ऑफ हरप्पा, हरप्पा की स्टोरी। वैन ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल। ये कहते हैं ज़्यादातर जो कोई भी पुरानी इमारत होती है उनकी अपनी कोई ना कोई स्टोरी होती है। नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the city of हरप्पा इन प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान। अभी ये कहते हैं इसका मतलब है कि करीब 150 साल पहले जब इंडिया में पहली बार रेलवे डाली जा रही थी तो कहाँ डाली थी? पंजाब में डाली गई थी। तो वहाँ पर जो है इंजीनियरों को एक साइट मिली जिसको हरप्पा कहते हैं, जो आज के प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है। टू डैम इट सीम्स लाइक अ मड that was a rich source of ready-made high quality bricks, so they carried off thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. तो जब उन्हें वो हड़प्पा की साइट मिली तो वो जो इंजीनियर थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि टीले की तरह है, एक ऊंची चोटी की तरह है, जिसमें कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो है ईंटें लगी हुई हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेलवे लाइंस को बनाने के लिए उसमें से हज़ारों ईंटें निकालना शुरू कर दिया और रेलवे लाइन को बनाना शुरू कर दिया। और इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी बिल्डिंग जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई। ठीक है। देन अबाउट 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinental। और करीब 80 साल पहले जो खोजकर्ता थे उन्हें ये साइट फिर दोबारा से मिली और उन्हें ये महसूस हुआ कि ये इस सब कॉन्टिनेंटल के सबसे पुराने शहरों में से एक है। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड और ये जो है ये पहली एक सिटी थी जिसको डिस्कवर किया, सबसे पहली सिटी थी जिसको खोजा गया था। ऑल अदर सिटीज़ फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स and other things were found were described as a Harappa. These cities developed about 4700 years ago। अभी कहते हैं हड़प्पा तो सबसे पहली सिटी डिस्कवर की गई थी, लेकिन और जो जितनी भी साइट बाद में डिस्कवर की गई उनमें भी हड़प्पा के अंदर जैसे घर बने हुए थे, जैसे हड़प्पा के अंदर और ज़्यादा चीज़ें मिली थी, जैसे टूल्स वगैरह मिले होंगे, पॉट्स वगैरह मिले होंगे। तो ऐसी ही सारी इसी तरह की सिमिलर चीज़ें जो है और दूसरी साइटों पे भी आर्कोलॉजिस्ट को मिली थी। जो कि ये जो सिटीज़ थी ये कब डेवलप हुई थी, कब बनाई गई थी? 4700 साल पहले बनाई गई थी। वट वॉज स्पेशल अबाउट दिस साइट। अभी कहते हैं इन साइटों के बारे में इतना विशेष क्या है। मैनी ऑफ दिस साइट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 or more पार्ट्स।
यूजली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज अ स्मॉलर बट हायर। ये कहते हैं ज़्यादातर ये जो शहर थे ये दो या दो से ज़्यादा भागों में बटे हुए थे। ज़्यादातर जो वेस्ट का पार्ट होता था, मतलब साउथ का पार्ट होता था, सॉरी, हाँ जी, वेस्ट का पार्ट होता था वो थोड़ा छोटा होता था मगर ऊंचाई पर बना होता था, ठीक है ना। आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज अ सिटीडल। आर्कोलॉजिस्ट ने इन्हें क्या कहा है, इन्हें सिटीडल कहा है इस जगह को, जो कि मतलब जो ये जो शहर थे ये दो हिस्सों में, दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड थे। एक हिस्सा जो था वेस्ट में था और ऊंचा बना हुआ था, जिन्हें आर्कोलॉजिस्ट ने नाम दिया सिटीडल। ओके, द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज अ लार्जर बट लोअर। लेकिन और जो इस सिटी का, इन शहरों का जो दूसरा हिस्सा था, दूसरा पार्ट था, वो क्या था, वो ईस्ट में था और वो बहुत बड़ा था मगर वो नीचे की साइड बना हुआ था, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड अ लोअर टाउन। और उसे क्या कहा आर्कोलॉजिस्ट ने, क्या नाम दिया, लोअर टाउन के नाम से उनको नाम दिया, लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years। ये कहते हैं फिर उसके चारों ओर जो है ना अच्छी आग में पकी हुई जो ईंटें होती हैं, उनके चारों ओर, उस शहर के चारों ओर जो है उनसे दीवार खड़ी कर दी गई। और वो जो उनसे जो दीवार, जिन ईंटों से दीवार बनाई थी वो इतनी अच्छी आग में पकी हुई थी कि वह हज़ारों साल तक चल सकती थी, ठीक है। द ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड बी वॉल्स स्ट्रॉन्ग। और जो ब्रिक्स लगाई गई थी वॉल्स में, जो दीवारों में जो ब्रिक्स लगाई गई थी वो इंटरलॉकिंग पैटर्न से बनाई गई थी, मतलब एक दूसरे के साथ लॉक करती हुई वो लगाई गई थी, जिससे कि वॉल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बने, ठीक। तो इन द सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटीडल। ये कहते कुछ सिटियों में जो है सिटीडल में जो है बहुत स्पेशल बिल्डिंग्स बनी हुई थी। सिटीडल एक ऐसा, सिटीडल जो था वो एक वेस्ट का, शहर के वेस्ट का पार्ट था और ऊंचाई पर बना था और उसे सिटीडल कहा गया था। और उसके अंदर स्पेशल बिल्डिंग, कुछ खास बिल्डिंग बनाई गई थी जो मे भी हो सकता है राजाओं के लिए रहने के लिए हों, उनके मंत्रियों के लिए रहने के लिए हों, उनके कुछ खास जो होते हैं उनके लिए हों, मतलब राजशाही परिवारों के लिए वो बिल्डिंग्स बनाई गई हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन द एरिया। जैसे कि मोहनजोदारो में जो है एक आर्कोलॉजिस्ट को एक बहुत बड़ा टैंक मिला है, जिनको आर्कोलॉजिस्ट ने, जिसको नाम दिया था ग्रेट बाथ, मतलब ग्रेट, यहाँ पर एक बहुत बड़ा नहाने का तालाब वगैरह टाइप का बना रखा था, ठीक है ना। वॉज ठीक है, दिस वॉज अ लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद द प्लास्टर। अब इसके चारों, ये किससे बना था, इसके चारों ओर जो है ब्रिक्स लगा रखी थी और उसे प्लास्टर से कोट कर रखा था उसको, ठीक है ना। एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर अ नेचुरल टार। और एक नेचुरल टार होता है, आप टार, अगर आपने कभी सड़क बनते देखा हो, रोड बनते देखा हो, तो उस पर जो बजरी और पत्थर वगैरह के साथ में जो काला काला जो डाला जाता है उसे टार बोलते हैं, जिससे कि जो सड़क है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनती है और वो टूटती नहीं है, रोड वगैरह जो है। तो उसी चीज़ को बोल रहे कि नेचुरल टार जो है उस बात में लगाया गया था कि जिससे कहीं से पानी लीक ना हो, ठीक है। देर वर अ स्टेप्ड लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स। अब उसके अंदर जो है, उस बाथ के अंदर, उस तालाब के, नहाने के तालाब के अंदर जो है दो तरफ से रास्ते थे, इधर से भी रास्ता होगा और उधर से भी रास्ता होगा, ठीक है। वाइल देयर वर रूम्स ऑल द साइड्स। और उनके जो चारों तरफ जो है उस बाथ के, इतने बड़े बाथ के चारों तरफ, तालाब के चारों तरफ जो है कमरे बने हुए थे, ठीक है। वाटर वॉज प्रोबेबली बॉट इन द फॉर्म ऑफ अ वॉल एंड ड्रेन आउट आफ्टर द यूज़। अब ये कहते हैं कि जो पानी उसमें तालाब में डाला जाता होगा वो कुएं से लाया जाता होगा और यूज़ करने के बाद उन्हें निकाल दिया जाता होगा, ठीक है। एंड ड्रेन आउट द, ओके, परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। अब ये कहते हैं कि हो सकता है जब उस टाइम के जो स्पेशल लोग होते होंगे, जैसे राजा लोग हो गए, राजा के परिवार के लोग हो गए, पंडित पुरोहित हो गए, तो वो क्या करते होंगे, रानी वगैरह होती होंगी, तो वो स्पेशल ओकेजन पे, स्पेशल जब उनका कोई त्यौहार होता होगा या कोई रीति रिवाज वगैरह होता होगा, तो उसमें वो लोग उस टाइम में
पूजा पाठ वगैरह होता होगा, तो उस टाइम उसमें वो नहाते होंगे और नहाने के बाद वो अपना पूजा पाठ करके वो उसको यूज़ करते होंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अदर सिटीज़ सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अलर्ट्स where is sacrifice may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouse। अब ये कहते हैं कि जो अब ये कहते हैं कि कुछ सिटीज़, दूसरी सिटीज़ में क्या था, जैसे कि कालीबंगन में क्या था, लोथल में था, वहाँ पे जो है आग की मतलब फायर अलर्ट्स मतलब आग की वेदियाँ पाई गई हैं जिसमें यज्ञ वगैरह करते हैं ना, वो पाई गई हैं, जिससे कि वो क्या करते थे, वो वहाँ पे शायद बलि वगैरह दिया करते थे, ठीक है ना। और जो दूसरी सिटीज़ हैं जैसे कि मोहनजोदारो हो गया या फिर हड़प्पा हो गया और लोथल, इसमें क्या है, इसमें जो है स्टोर हाउस भी मिले हैं। स्टोर हाउस मतलब इकट्ठा करने के रूम कुछ, जिसमें वो अनाज वगैरह इकट्ठा करते होंगे, खाने का सामान इकट्ठा करते होंगे या कुछ कीमती चीज़ें वगैरह वो इकट्ठा करते होंगे, तो उन्हें स्टोर रूम भी आर्कोलॉजिस्ट को हड़प्पा और उसमें लोथल में मिले हैं, ठीक है। देखिए ये है वो ग्रेट बाथ, ठीक है। ये चारों तरफ से इसमें ईंटों से बना हुआ है ये, ठीक है। फिर इसके चारों ओर यहाँ पर रूम्स भी बने हुए हैं, देख सकते हैं आप, जो हल्के हल्के टूट भी गए हैं। और देखिए इसमें 2 एंट्रेंस हैं, ठीक है। देखिए एक तो ये है नीचे उतरने का एंट्रेंस और एक ये है नीचे उतरने का, ठीक है। तो ये जो है ये हड़प्पा में पाया गया है, ये इतना बड़ा बाथ है। और इसमें जो है जिसमें जो वाटर लाया जाता होगा, इसमें जो वाटर लाया जाता होगा वो वॉल से लाया जाता होगा और उससे फिर यूज़ करने के बाद उसे ड्रेन आउट कर दिया जाता होगा, कोई ना कोई ऐसा रास्ता होगा जिससे वो निकाल दिया जाता होगा पानी को। और ये क्या था, ये प्लास्टर से इन्होंने पूरा का पूरा इन्होंने कोट कर रखा था, नेचुरल तार से इन्होंने कोट कर रखा था जिससे कि पानी जो है लीक ना हो कहीं भी। तो ये कितने मतलब इनमें कितना दिमाग था उस समय कि इन्होंने छोटी छोटी सी बातों पर भी ध्यान दिया, ओके। अब देखिए हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट। अभी कहते हैं हड़प्पा जो साइट पाई गई उसमें किस तरह के घर थे, किस तरह की नालियाँ बनी हुई थी और किस तरह की स्ट्रीट यानी कि गलियाँ बनी हुई थी, ठीक है ना। अब कहते हैं जनरली हाउस वेयर आइदर 1 और 2 स्टोरी हाई। अभी कहते हैं कि जनरली जो घर थे उसमें 1 या 2 स्टोरी मतलब 1 या 2 स्टोरी बनी थी। एक घर बना हुआ है तो सिंगल घर बना हुआ था या फिर उस सिंगल के ऊपर एक और घर बना हुआ था जिसे डबल स्टोरी बोलते हैं, ठीक है ना। विथ रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। अब ये कोर्टयार्ड का मतलब है कि जो घर के बीच में मतलब जिस तरह से वो ग्रेट बाथ दिखा रखा था ना इसमें, ये देखिए जिस तरह से ये जो बीच में ये बात है और इसके चारों रूम हैं, इसी तरह से क्या है घर भी इन्होंने इसी तरीके से बना रखे थे कि इस तरह से बीच का जो स्पेस है इन्होंने खाली छोड़ रखा था कोर्टयार्ड के रूप में, आंगन के रूप में। घर के अंदर जो आंगन होता है उसे कोर्टयार्ड बोलते हैं, तो उसको छोड़ रखा था और उसके चारों ओर रूम्स वगैरह बना रखे थे। तो इस तरह के उन्होंने उस टाइम पर घर बना रखे थे, ओके, ठीक है। A most house led a separate bathing area and some had walls to supply water। अब ये कहते हैं कि ज़्यादातर घरों में क्या था, अलग से नहाने की जगह थी और सब पानी की सप्लाई के लिए कुएं भी थे उन घरों में, ठीक है। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन। अब कहते इनमें से ज़्यादातर सिटियाँ जो थी, ज़्यादातर शहर थे जो थे उनमें क्या थी, उनमें नालियाँ बनी हुई थी। नोटिस हाउ केयरफुली दिस वर लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये कहते हैं कि ये ध्यान देने की बात है कि उन्होंने किस तरह से इन्हें एक सीधी लाइन में बनाया था उन नालियों को। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। अब ये कहते हैं कि हर ड्रेन में, हर नाली में उन्होंने एक जेंटल, एक अच्छा सा, एक प्यारा सा स्लोप बना रखा था, मतलब ढलान बना रखा था जिससे कि पानी आसानी से उनके अंदर से फ्लो होता रहे, कहीं रुके ना, ठीक है। अब ये कहते हैं कि देखिए वेरी ऑफन ड्रेन इन हाउसेस वर कनेक्टेड to those on the street and a smaller drain led into a bigger ones। अब ये कहते हैं ये इसमें बताया कि ये जो ड्रेन्स थी, जो नालियों में जो घरों में जो नालियाँ बनी हुई थी वो गलियों से और छोटी छोटी नालियों से इस तरह से जुड़ी रखी थी, इस तरह से कनेक्ट कर रखी थी उन्होंने कि जो कि वो एक बहते हुए क्या हो, एक बड़ी नाली में जाकर मिल जाएं,
ठीक है। घरों की जो छोटी छोटी नालियाँ थी ना, उन्होंने गलियों में से और छोटी छोटी नालियों से इस तरह से कनेक्ट कर रखा था कि वो गली से होते हुए छोटी नाली में बहती हुई एक बड़ी नाली में जाकर गिर जाए वो पानी वेस्ट, ठीक है। अब ये आगे बोलते हैं कि as the drain were covered, inspection holes were provided. Inspections holes was provided to at interval to clean them. ठीक है। अब ये कहते हैं कि अब उस नालियों में ना थोड़ी थोड़ी जगहों पे उन्होंने इंस्पेक्शंस होल बना रखे थे, मतलब जांच पड़ताल के लिए छेद वगैरह बना रखे थे कि कहीं उनको साफ़ करने के लिए, कहीं उनमें कुछ कचरा ना फंस जाए, कहीं नालियाँ बंद हो गई तो उन्हें कैसे साफ़ किया जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या कर रखा था, थोड़ी थोड़ी दूर पर, जैसे कि ये नाली है, अब यहाँ पर एक होल बना दिया, ठीक है, फिर यहाँ पर एक होल बना दिया, फिर यहाँ पर एक इंस्पेक्शन होल बना दिया, जिससे कि वो जो नालियों को साफ़ कर सके, ब्लॉकेज को साफ़ कर सके, ठीक है ना। अभी क्या, ऑल 3 हाउसेस, ड्रेन एंड अ स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। अब ये कहते हैं कि तीनों की तीनों चीज़ें, जैसे कि घर हो गई, नालियाँ हो गई और जो गलियाँ हो गई, वो क्या थी, वो उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान करके बनाई हुई थी और एक ही समय पर बनाई थी। लाइफ इन द सिटी, अब इन सिटियों में जो है जीवन कैसा होगा। हरप्पा सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। हरप्पा जो था एक बहुत ही बिजी प्लेस था, बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लेस था, ठीक है ना, यहाँ पर व्यापार ज़्यादा होता था। देर वर अ पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, ठीक है। यहाँ पर वो लोग रहते थे जिन्होंने जो है इस सिटी में ख़ास बिल्डिंगों को बनाने का प्लान किया था, ठीक है ना, खास बिल्डिंग बनाई थी, राजाओं वगैरह के लिए जो है बिल्डिंग्स बनाई थी, ठीक है। देर वर प्रोबेबली इन द रूलर्स, वो कौन थे जिनके लिए इतनी स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई थी, वो ज़्यादातर रूलर्स होंगे, राजा रानियाँ होंगे। इट इज़ अ लकीली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दे वांटेड। ये कहते हैं अब राजा जो थे वो लोगों को भेजते थे, दूर दूर जगहों पे भेजते थे, किस लिए भेजते थे कि वो वहाँ से मेटल लेकर आएँ, कोई कीमती पत्थर लेकर आएँ और दूसरी चीज़ लेकर आएँ जिन्हें वो चाहते थे, ठीक है ना, जिन्हें वो मंगवाना चाहते थे वो लेकर आएँ। दे मे हैव बीन केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल They have been kept the most valuable objects such as the ornament of the gold and silver or beautiful beads for themselves। ये क्या कहते हैं, अब इसका मतलब है कि वो जो लोग जिनको राजा भेजते थे दूर दूर जगह पर, वो क्या लेकर आते थे, बहुत सारी कीमती वैल्यूएबल और कीमती चीज़ें लेकर आते थे, जैसे कि क्या हो गए, सोने और चांदी के गहने हो गए, बहुत सुंदर सुंदर जो है मोती हो गए, वो ये सब राजा के लिए लेकर आते थे, ठीक है ना। एंड देयर वर स्क्रिप्ट्स, पीपल हु नो हाउ टू राइट, हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स wrote on the material that have not survived, ठीक है ना। अब ये कहते थे, ये इसका मतलब है कि राजा जो है उन लोगों को भी अपने पास में रखता था कि जो कि पढ़ना लिखना जानते थे, जो कि क्या सील्स, जो मोहर वगैरह होती हैं राजा की, उनको बनाने में मदद करते थे, और दूसरे मटेरियल्स को जो सरवाइव नहीं कर पाए हैं उनको लिखने में मदद किया करते थे। Besides, they were man and a woman craft persons making all kinds of things। अभी कहते हैं इसके अलावा जो है आदमी और औरत जो थे वो क्राफ्ट पर्सन थे, जो कि कला, मतलब जो कि वो होते हैं ना, कलाकार टाइप के होते हैं, वो आर्किटेक्ट जो वो थे, जो कि क्या बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे, या तो वो अपने घर में बनाया करते थे या वर्कशॉप पे अपनी किसी दुकान वगैरह में बनाया करते थे, ठीक है। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंस लैंड or returning with raw material and perhaps stories, many terracotta toys have been found and children must have a play with this। अब ये कहते हैं कि जो लोग ट्रैवल करके, यात्रा करके लौटते होंगे, दूर दूर से लौटते होंगे, वो क्या करते हैं, वो क्या रॉ मटेरियल भी अपने साथ लेकर आते होंगे, बहुत सारा कच्चा माल लेकर आते होंगे,
और कहानियाँ भी लेके आते होंगे, जो वो लोग सुनाते होंगे, जो दूसरी जगह के लोग हैं वो लोग जो सुनाते होंगे वो कहानियाँ भी लेकर आते होंगे। और टेराकोटा एक मिट्टी की एक टाइप्स होती है जिससे खिलौने बनते हैं, तो उन टॉयज़ से वो टॉयज़ भी वो लेकर आते थे, उन्हें मिले हैं, जिससे कि वहाँ के बच्चे खेला करते थे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कुछ दे रखा है, देखिए ये हैं टेराकोटास के टॉयज़ हैं ये, जो जो है जहाँ पर वो लोग ट्रैवल करने जाते होंगे वहाँ से उन्हें ये इस तरह के टॉयज़ मिले हैं, जो कि वहाँ के बच्चे इन टॉयज़ से खेलते थे। ठीक है ना। और देखिए ये हैं सील हैं राजा की। ठीक है। जिसको बनाने के लिए राजा जो है ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता था जिसको पढ़ना लिखना आता हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अब ये राजा तो नहीं लिखेगा, क्या ये ऐसे लोगों से लिखवाया होगा राजा ने जो कि पढ़े लिखे होंगे। ठीक है। तो राजा ऐसे लोगों को भी अपने पास रखते थे जो पढ़े लिखे थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, अ स्ट्रीट इन अ मोहनजोदारो विद अ ड्रेन। ठीक है। देखिए ये अबव अ वॉल, देखिए मोहनजोदारो में ये इस तरह की ड्रेन मिली हैं। देखिए ये ड्रेन है यहाँ पर और ये ड्रेन है इधर। ठीक है। ये नालियाँ हैं और ये नालियाँ हैं। ये मोहनजोदारो की आपको साइट दिखा रखी है उन्होंने। ठीक है। अब देखिए अभी क्या, फार लेफ्ट अ हरप्पन सील, द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट। ठीक है। देखिए अब इन्होंने बोला है कि लेफ़्ट में क्या है, हड़प्पा में जो सील मिली है, राजा की सील मिली है। ठीक है। तो उसको वो है स्क्रिप्ट का एक पार्ट है। ठीक है। ये इस तरह की सील हड़प्पा में मिली है। ठीक है। दिस इज़ अ अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नॉन इन द सब कॉन्टिनेंटल। ये क्या है, ये सबसे पहले राइटिंग का, ये इस तरह की राइटिंग सबसे पहले पाई गई है। ठीक है। इस सब कॉन्टिनेंटल में इस तरह की राइटिंग सबसे पहले पाई गई है। स्कॉलर हैव ट्राई टू रीड दिस साइन बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन लेफ्ट। ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि वो इस राइटिंग को पढ़ सकें, समझ सकें, लेकिन आज तक इस राइटिंग को वो अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अभी कहते हैं लेफ़्ट में क्या है, टेराकोटा टॉयज़ हैं। ये मैंने आपको बताया ना, ये टेराकोटा टॉयज़ हैं। ठीक है। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, अब शहर में और क्या क्या नई चीज़ें बन रही थी। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन अ हड़प्पा सिटी। ठीक है। अब कहते हैं कि हम चलिए हड़प्पा सिटी में और हमें दूसरे क्या क्या ऑब्जेक्ट मिले, इसके बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट of things that have been found by archaeologists are made of stone, steel and metal, including copper, bronze, gold, silver. ठीक है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक अ टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट एंड अ वेसल। गोल्ड एंड सिल्वर यूज टू बी मेक अ ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। ठीक है। अब ये कहते हैं कि हड़प्पा में क्या क्या, हड़प्पा में जो ज़्यादातर चीज़ें मिली हैं वो आर्कोलॉजिस्ट को वो किसकी बनी हुई हैं, वो या तो पत्थर की बनी हुई हैं या सील की बनी हुई हैं। सैल जो होते हैं, जो उसमें समुद्र में जो मिलते हैं सिप्पी और सैल वगैरह, उनसे बने हुए हैं, या किसी मेटल धातु से बने हुए हैं, जैसे कि कॉपर हो गया या ब्रॉन्ज हो गया। ठीक है। अभी कहते हैं या तो सोना हो गया या चांदी हो गया, इनसे बने हैं। और कहते कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ किस लिए करते थे, वो टूल्स बनाने को करते थे, अपने औजार वगैरह बनाने को करते थे, वेपन का इस्तेमाल करते थे, ऑर्नामेंट बनाने का, गहनों का बनाने का इस्तेमाल करते थे कॉपर और ब्रॉन्ज। और वो बर्तन भी बनाया करते थे, कॉपर और ब्रॉन्ज से। और गोल्ड और सिल्वर से क्या बनते थे, ऑर्नामेंट बनते थे, गहने बनते थे, और वेसल्स मतलब बर्तन वगैरह बनते थे। ठीक है। पर हैव द मोस्ट स्टिकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ द बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स। अभी कहते हैं ज़्यादातर जो चीज़ें पाई गई हैं वो कौन सी पाई गई हैं, वो मोती पाए गए हैं, वज़न पाए गए हैं जिन्हें बाट बोलते हैं, जिनसे हम वज़न तोलते हैं, वज़न करते हैं, या फिर ब्लेड पाए गए हैं जो कि क्या, काटने वगैरह के, बहुत सारी चीज़ों को काटने के काम आते होंगे। देखिए ये बीड्स हैं, इनसे क्या है, सुंदर सुंदर जो हैं गहने बनाए गए हैं, ऑर्नामेंट बनाए गए हैं। और ये ब्लेड्स हैं, ये या तो किसी मेटल से बने होंगे या फिर हड्डी वगैरह से बने होंगे।
ठीक है। और देखिए ऊपर में ये वेट है जिससे वज़न तोलने के काम लाए जाते होंगे, वज़न तोलने के। ठीक है, ठीक है। ये देखिए स्टोन वेट, नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रीजली दिस वेट आर शेप्ड। ये कहते हैं कि देखिए ये जो स्टोन्स हैं ये कितने ध्यान से इनको कितने ध्यान से और कितने अच्छे से इन्होंने इन वेटों को शेप दे रखी है, ट्रायंगुलर शेप दे रखी है ना, इसी चीज़ को वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है। अब दीज वर मेड अ कैट अ काइंड ऑफ अ स्टोन। These were probably used to weigh precious stones और अ मेटल। ठीक है, ये एक जो है जो ये क्या चैड नाम का एक स्टोन है, उससे ये बने हुए हैं और इन्हें किससे काम में लाते होंगे, वेट करने के काम में लाते होंगे। अब ये कहते हैं राइट में क्या है, बीड्स हैं। मैनी ऑफ दिस वर मेड आउट अ कार्निलर, a beautiful red stone. The stone was cut, shaped, and polished as finally whole were bored through the center of so that a strain could be passed through it. अभी कहते हैं ये देखिए यहाँ पर जो है ये जो बीड्स दिखा रखे हैं, ठीक है, जो किसी एक कर्नियल नाम के एक जो है रेड स्टोन से बने हुए हैं और इनके बीच में जो है होल कर रखा है, जिसकी वजह से जो है मतलब जो भी धागे वगैरह से जो ये मोतियों को मतलब मोतियों के बीच में से कोई धागा वगैरह ये ले जाते होंगे जिससे माला बनती होगी, तो उस तरह से उनको बीच में से होल भी कर रखा है। ठीक है। अब ये है स्टोन ब्लेड, देखिए ये रहे स्टोन ब्लेड। ठीक है। बॉटम राइट एम्ब्रॉयडरी क्लोथ अ स्टोन स्टैचू of an important man found from a Mohenjo-daro shows his wearing an embroidery garment। अब ये कहते हैं कि देखिए ये जो स्टैचू है ये मोहनजोदारो में आप मिला है इनको आर्कोलॉजिस्ट को, और इसने क्या पहन रखा है, इसने जो है बहुत सुंदर सा एक एम्ब्रॉयडरी का एक क्लोथ पहन रखा है। ठीक है। और देखिए ये कितने अच्छे से बनी हुई है, इसकी बियर्ड देखिए कितने अच्छे से कटिंग है इसकी, इनके नैन नक्श इस मूर्ति के कितने अच्छे से बने हुए हैं। तो वो उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि कितने ध्यान से कितने केयरफुली ये चीज़ें इन्होंने बना रखी हैं। ठीक है। ओके। द हरप्पास आल्सो मेड seals out of stone. These are generally rectangular. See illustration on page 35 and usually have an animal carved on them। अभी कहते हैं हरप्पास में जो है सील भी बनाई गई थी, पत्थर से सील्स बनाई गई थी, जो हमने देखा था ना अभी ऊपर, देखिए इस टाइप की सील्स बनाई गई थी। ठीक है। और इन पे क्या थे, इन पे जानवर बने हुए थे। देखिए ये जानवर बने हुए हैं ना, ये कुछ घोड़ा टाइप का बना हुआ है या गाय टाइप का, तो ये जानवर बने हुए हैं। ठीक है। अब द हरप्पन्स आल्सो मेड पॉट विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन सच एज वन ऑफ शोन ऑन पेज 6। अब ये कहते हैं हरप्पन्स जो थे, हरप्पा के जो लोग थे, उनको बहुत अच्छे बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स घड़े वगैरह भी बनाने आते थे, जिस पे वो क्या करते थे, वो ब्लैक डिज़ाइन बनाते थे। ठीक है। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट अ मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। ठीक है। अभी कहते हैं मेहरगढ़ में जो है कॉटन भी लगभग 7000 साल पहले जो है 7000 साल के आसपास जो कि कॉटन भी मेहरगढ़ में उगाई जाने लगी होगी। एक्चुअल पीसेस ऑफ द क्लोथ वर फाउंड अटैच टू द लेड ऑफ द सिल्वर वास। अभी कहते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट को जो ना असली का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा का टुकड़ा मिला है, कहाँ मिला है वो, उन्हें कोई सिल्वर वास मिला होगा, सिल्वर कोई बर्तन मिला होगा या गमले वगैरह जो होते हैं सजाने का, वो कोई सिल्वर का मेटल का बना हुआ मिला होगा, उसके ढक्कन से वो जो है कॉटन के कपड़े का जो पीस था वो अटैच था, जो आर्कोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान मिला। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदारो। ठीक है। और दूसरे भी कॉपर के ऑब्जेक्ट मिले हैं मोहनजोदारो में। ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वॉर्स। अब कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट को स्पिंडल वॉर्स भी वहाँ पर मिली हैं। फैंस
फैंस देखिए एक ना एक फैंस एक ग्लू टाइप का होता है, एक गम टाइप का होता है, चमकीला गम टाइप का होता है, ठीक है ना। अनलकीली स्टोन और सेल that are found naturally fans in a material that is artificial produced। अब ये कहते हैं कि जो स्टोन और सेल थे वो तो नेचुरली लोगों को मिल जाते थे, प्रकृति से ही मिल जाते थे, लेकिन जो फैंस था एक ऐसा मटेरियल था जिसको वो लोग खुद बनाया करते थे, मैन मेड था। अ गम वाज यूज टू शेप सैंड ऑन अ पाउडर्ड गुड्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। अब ये कहते हैं कि वो एक तरह का जो फैंस है एक तरह का गम है जिससे कि आप सैंड में, मिट्टी में या रेत में मिलाकर, या फिर एक पाउडर ग्रिज्ड होता होगा, ग्रिज नाम का कोई पाउडर होता होगा, तो उसमें मिलाकर चीज़ों को शेप दी जाती थी, ठीक है। कुछ इस तरह से चीज़ों को शेप दी जाती थी, उससे कुछ भी बना दिया जाता होगा, कोई खिलौना बना दिया जाता होगा, या कोई बर्तन बना दिया जाता होगा, या कोई सजाने की चीज़ बना दी जाती होगी, ठीक है। अब ये कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लास सरफेस। अभी कहते हैं कि जब उस ग्लू के साथ में उस किसी मिट्टी को या सैंड को मिला के कोई चीज़ की शेप दी जाती थी तो वो क्या होती थी, वो बहुत चमकदार बनती थी, उसकी जो ऊपर की सतह होती थी वो बहुत चमकदार हो जाती थी। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजली ब्लू एंड सी ग्रीन। अब ये कहते हैं जो उस ग्लेज का, जो उस चमकदार ऑब्जेक्ट का जो कलर हो जाता होगा वो क्या होता होगा, वो या तो ब्लू हो जाता है या फिर सी समुद्र की तरह हरा, समुद्र का जो हरा रंग होता है उसकी तरह वो चमकने लगता है, ठीक है। फेंस was used to make a beads, bangles, earrings and a टिनी वेसल। अब ये कहते हैं कि जो इसका फेंस का जो यूज़ किया जाता था वो क्या बनाने के लिए, ज़्यादातर मोती बनाने के लिए, क्योंकि जब इसको किसी मिट्टी के साथ में मिक्स करा जाता था और किसी चीज़ की शेप दी जाती थी, जैसे कि किसी मोती की या किसी चूड़ी की या कानों के कुंडल की या किसी बर्तन की, तो जो उसकी ऊपर की सतह थी ना वो चमकने लगती थी। किस कलर से, ब्लू या फिर सी ग्रीन कलर से वो चमकने लगती थी, ठीक है। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस देर वर यूज टू स्पिन ट्रेड। अभी कहते हैं कि टेराकोटा और जब फैंस, जब मैनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। जो कहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो भी वहाँ पर बनाई जाती होंगी वो किन के द्वारा बनाई जाती होंगी, वो स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई जाती होंगी, जो स्पेशल होते होंगे उस चीज़ को बनाने के लिए। अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेंड टू डू ओनली ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एक आर्टिस्ट होते हैं, वो स्पेशल लोग जो होते हैं वो अपने एक ही काम को करने के लिए उनको ट्रेंड किया जाता है। वो एक ही काम कर सकते हैं, वो हर कोई काम नहीं कर सकता। जैसे कि पेंटर जो है पेंटिंग ही कर सकता है, ठीक है। पॉटर जो होते हैं, जो कुम्हार होते हैं, वही घड़े बना सकते हैं, हर कोई नहीं बना सकता। इसलिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपने काम में माहिर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कटिंग स्टोन, पॉलिश बीड्स और carving seals। Look at the illustration and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown। This must have been the work of a expert craft person, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि ये जो काम, जैसे कि आपने ये जो स्टोन देखा था, देखिए ये स्ट्रक्चर देखा है आपने तो इसमें क्या दिखा रहा है कि देखिए ये बोल रहे हैं कि आप इनकी दाढ़ी को देखिए, इनकी बियर्ड को देखिए कितनी अच्छे से शेप दे रखी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो है बता रखी हैं कि ये इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से शेप दे रखी है। तो ये जो इन्होंने जो भी ये जिसने भी ये मूर्ति बनाई है ना, वो इस काम में बहुत माहिर होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा जिसने इतनी बारीकी से ये मूर्ति बनाई है। देखिए वो बोल रहे हैं कि इसका फेस देखिए, फेस के नैन नक्श देखिए कितने अच्छे से बना रखे हैं, ठीक है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। अभी कहते हैं हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। वी डू नॉट हैव वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। परहैप्स some women and a man
मे हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। अब ये कहते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि उस समय में आदमी स्पेशलिस्ट होंगे या औरतें स्पेशलिस्ट होंगी। हम ऐसा लगता है कि कुछ कामों में औरतें स्पेशल रही होंगी और कुछ कामों में आदमी स्पेशल रहे होंगे। तो ठीक है, आज हम इस चैप्टर का इतना ही पार्ट कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा चैनल सही लगा हो, अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय।